आज से पहले कहीं आपने भी सुना है कि ठाकुरों ने कहा मीर भोज हमारे हैं? केवल इसी की वजह से इतिहास उठा लो, इतिहास में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये मीर भोज गुर्जर है। लेकिन फिर भी लोग अपने आप अगर ये कहे जी नहीं हमारा है, तो हमारा कहने से नहीं हो सकता। तेजपाल नागर की और इन सभी जो जितने पार्टी के पदाधिकारी हैं, इन सभी की सोची समझी साजिश थी कि कैसे भी करके ये जो उसमें गुर्जर शब्द हटाया जाए वहाँ से। अच्छा ये बताइए, इस पूरे इलाके में कल बहुत बड़ा गुर्जरों का एक कार्यक्रम हुआ, लेकिन उसमें तो कहीं गुर्जर का नाम नहीं लिया गया। देखो दुख इस बात का है, हमारे गुर्जर विधानसभा का प्रोग्राम था, ठीक है जी। जो मूर्ति का अनावरण था वो गुर्जरों के पैसे से मूर्ति बनी, गुर्जरों का स्कूल था, गुर्जरों की ज़मीन थी। माननीय योगी जी उसके उद्घाटन के लिए बुलाए गए। क्या हुआ कि हमारे गुर्जरों का कहीं पे नाम नहीं लिया गया। जो हमारे स्थानीय विधायक है माननीय तेजपाल नागर जी, उन्होंने जो सिलपट्टा पत्थर होता है उस पर एक गुर्जर अलग से चिट चिपकाई थी, वो भी उन्होंने छुटा के फेंक दी थी। वो पत्थर ही चेंज करा हुआ है, उसका डिजाइन देखो जो पहले बना हुआ था और अब जो अब लगाया उसका डिजाइन देखो, वो पत्थर ही चेंज है, उसे नहीं देख रहे कोई भी। तो वो जो एक हमारे बीजेपी के ही नेता थे माननीय सत्येंद्र रवाना जी, उन्होंने एक चिट लगाई थी अलग से प्लास्टिक की, वो चिपकाते हुए वीडियो भी वायरल हो रही है। उन्होंने वो चिपका दी गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीर भोज। जैसे माननीय योगी जी आए, उन्होंने वो चिट माननीय विधायक जी ने छुटा के फेंक दी उद्घाटन से पहले। इस पर गुर्जर समुदाय में बहुत अलग विरोध हुआ, आक्रोश हुआ। माननीय तेजपाल जी का घेराव भी किया गया, उनके घर पे भी गए, उनके लड़के से थोड़ी नोक-झोंक भी हुई, गर्मा गर्मी। तो उनसे भी ये उन्होंने बोल दिया हमें वोट की जरूरत नहीं, धरे रखना अपने वोट। नहीं, एक बात बताइए कि वो चिट किसने चिपकाई थी? तेजपाल नागर ने चिपकाई थी? एक बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए हैं युवा सत्येंद्र रवाना, वो गुर्जर ही थे, उन्होंने अलग से लगाई थी। वो जो सम्राट से पहले गुर्जर अलग से चिपका दिया उन्होंने, कि ये था जैसे विरोध हो रहा था चिपका दिया। जब योगी जी आए थे वो टिकट पाने के चक्कर में थे कि कैसे भी मतलब जो गुर्जर बिरादरी है उनको ये लगे कि मैं पूरा जो समर्थन है मेरा वो गुर्जर बिरादरी के लिए है, जबकि ये सोची समझी साजिश इन लोगों की, तेजपाल नागर की और इन सभी जो जितने पार्टी के पदाधिकारी हैं, इन सभी की सोची समझी साजिश थी कि कैसे भी करके ये जो उसमें गुर्जर शब्द हटाया जाए वहाँ से। कहीं ना कहीं से इन लोगों पे ऊपर से दबाव था, भाई जातिवाचक नहीं चलेगा, जाति सूचक शब्द नहीं चलेगा। जो भी था या तो इन प्रेशर में थे, दबाव में थे, जो भी था। तो पहले जो उसका शिलान्यास पे जो लिखा गया था ना, उसमें गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीर भोज के नाम से ही उसका शिलान्यास बना था। लेकिन इन्होंने क्या है कि अनावरण से पहले उसको गुर्जर को ब्लैक पेंट कर दिया, उस पर प्रतिहार सम्राट मीर भोज मान रहने दिया उसको। फिर वो सत्येंद्र रवाना जी ने उसको चिट चिपका दिया, लेकिन वो तेजपाल नागर जी ने योगी जी के आने से पहले उस चिट को छुटा दिया वहाँ से, और उसको जो है वो काली तो रही वहाँ पे, वो प्रतिहार सम्राट ही रहने दिया। ना उसमें जो गुर्जर का कहीं पे नाम लिया गया, ना किसी तरीके की ये बोला गया कि भी ये गुर्जरों की ज़मीन है या गुर्जरों के विश्वविद्यालय हैं, 3-4 ब्रांचेज हैं उनकी ये मीर भोज के नाम से। काफ़ी टाइम से, आपसे नहीं काफ़ी टाइम से गुर्जरों की जो गुर्जर को स्कूल के नाम से प्रसिद्ध है ये पूरा इलाका। तो उन्होंने किसी ने भी कोई वो नहीं किया है, और ये विधायक जी ने जो है अच्छा नहीं किया है। ये कि कुछ लोग दावा कर रहे हैं, खास तौर पर ठाकुर की जो मीर भोज जी थे वो ठाकुर समुदाय से थे, गुर्जरों का दावा है कि नहीं वो गुर्जर समुदाय से थे। तो इसमें क्या वो कहानी है? मैं बताऊँगा आपको। ये आज से पहले जब आज योगी जी आ गए तो इन ठाकुरों को याद आ गया कि ये ठाकुर है। आज से पहले कहीं आपने भी सुना है कि ठाकुरों ने कहा मीर भोज हमारे हैं? केवल इसी की वजह से इतिहास उठा लो, इतिहास में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये मीर भोज गुर्जर है। लेकिन फिर भी लोग अपने आप अगर ये कहे जी नहीं हमारा है, तो हमारा कहने से नहीं हो सकता। भाई ये देखो कहीं पे भी अब से पहले गुर्जर सम्राट मीर भोज चौक है, दादरी में बालिका इंटर कॉलेज है, उसमें गुर्जर की सम्राट मीर भोज की मूर्ति रखी हुई है। कई जगह जगह गुर्जर सम्राट रोड बने हुए हैं, किसी ने कोई विरोध नहीं किया। इसी पे विरोध इसलिए हुआ कि माननीय योगी जी आए हैं कि कहीं ये ना हो जाए, देखो भाई गुर्जरों को एक क्षेत्र में पहचान हो जाए, अलग तवज्जो दे रहे हैं इसका, इसलिए उन लोगों ने विरोध किया। जनरल वीके सिंह ने NH-24 का नाम गुर्जर सम्राट मीर भोज के नाम से है। NH-24 का अक्षरधाम मंदिर के बाहर एक मूर्ति लगी हुई है मतलब गुर्जर सम्राट मीर भोज प्रतिहार की, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लगवाई थी उस टाइम। एक अभी मनीष सिसोदिया जी ने भी लगाई है, दिल्ली में अनावरण किया था उन्होंने भी, तो वो भी गुर्जर के नाम से है। उत्तराखंड में गुर्जर, जबकि त्रिवेंद्र रावत जी खुद ठाकुर हैं, है ना, वो खुद ठाकुर बिरादरी से ताल्लुकात रखते हैं। और वो कुंवर प्रणव चैंपियन सिंह ने मूर्ति का अनावरण किया था, खुद रावत जी ने किया था, मुख्यमंत्री जी ने। तब कहाँ थे ये लोग? अब इनको वो याद आ रही है कि अब हमारे थे वो। तो ये चाल क्या, मतलब इसमें चाल क्या है? ये वोट बैंक देख रहे हैं, कुछ भी नहीं है यहाँ। भैया तो ये योगी जी आए करके चले गए,
इनका जो था ये सब कुछ सोची समझी साजिश थी इन लोगों की। पहले गुजर थे, वहाँ आए अपने आप ही चुप देने से अलीगढ़ में आके चले गए, वो यूनिवर्सिटी दान करके चले गए। ठीक है जी, यहाँ क्या दान करके गए? कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, चलो 10-15 लाख रुपए इस कॉलेज के लिए दे जाते। 5 ब्रांच है यहाँ पर, मीरभोज इंटर कॉलेज, मीरभोज पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, मीरभोज बालिका पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, मीरभोज बालिका इंटर कॉलेज, मीरभोज औद्योगिक ITI प्रशिक्षण केंद्र। कि नाम क्यों मिटाया जा रहा है? जो नाम है, अगर मान लीजिए कि मीर भोज जी गुर्जर सम्राट थे, तो गुर्जरों का नाम क्यों मिटा दे रहे हैं? इसके पीछे क्या कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल चाल है? क्या वोट बैंक के लिए, वोट बैंक के लिए। ये वोट बैंक है कि अगर आज गुजर होके मुख्यमंत्री जी इसका अनावर कर देंगे तो ये ज़्यादा नाम हो जाएगा, और अगर ये ठाकुरों ने इन्होंने ऑब्जेक्शन कर दिया तो ऐसा ना हो कि वो नाराज़ हो जाए हम, इसलिए वो गुजर हटाने का वो काम। जब वर्तमान में जो ये तुम्हारे विधायक जी हैं ठाकुर धीरेन्द्र सिंह, इन्होंने खुद 2017 का लेटर है इनका, जिन्होंने खुद मुख्यमंत्री के लिए लिखा हुआ है कि वो गुजर सम्राट मीरभोज थे। आज वो भी लेटर भेज के ये बोल रहे हैं कि नहीं जी वो राजपूत थे। उनका लेटर है, वायरल हो रहा है खूब है, कहो तो हम दिखा दें आपको। उनका खुद का 2017 का लेटर है ठाकुर धीरेन्द्र सिंह का। प्रधानमंत्री को कोई तकलीफ नहीं है कि वो गुर्जर सम्राट मिहिर जी नाम ले, ठीक है। अब आपने बताया VK सिंह जी को भी कोई तकलीफ नहीं है, उन्होंने तो बाकायदा उद्घाटन किया NH पर। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी जी को, अच्छा वो भी करके गए, जी। लेकिन योगी जी ने नाम क्यों नहीं लिया? देखो जी, योगी जी को तो लेना चाहिए था। मान लीजिए कि उनके विधायक ने कुछ गलती कर दी, सुधार तो वो कर सकते थे। एक बार क्या मंच से आप उस सभा में गए थे? नहीं, हम नहीं गए जी। अच्छा, भाषण सुना आपने? आप गए थे? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, कितनी देर योगी जी रहे और गुर्जरों का नाम कितनी बार लिया? एक बार लिया था उन्होंने, बस एक बार लिया था। उन्होंने ये बोला था कि ये जो गुर्जर जो है ना, ये समुदाय से नहीं, इसको जो है ना जातिवाचक सूचक शब्द से नहीं जोड़ना, ये पूरे सबको एक साथ लेके चलना है। ये कोई गुर्जर, उसमें पन्नाधाय का भी उन्होंने नाम लिया था कि पन्नाधाय गुजरी ने जो है ऐसा किया था कि अपने बेटों को वहाँ पर लुटा के और राजकुमार को वहाँ से हटा दिया था। तो इस पर उन्होंने एक बार मात्र नाम लिया है बस, और बाकी उन्होंने कोई नाम नहीं लिया कि भाई ये गुजरों का है या क्या है। मिहिर जी को कहीं उन्होंने गुर्जर समुदाय से जोड़ा? नहीं जोड़ा कहीं पे, उन्होंने उसमें नहीं जोड़ा कि भाई ये गुजर मीरभोज जो है गुजर थे, ऐसा कहीं पे नहीं नाम लिया। तो इसका कोई विरोध हुआ वहाँ पर? नहीं, इसका कोई विरोध नहीं हुआ। विरोध जब हुआ था, जब योगी जी चले गए थे, उसके बाद काफ़ी हंगामा हुआ, पुलिस ने लाठीचार्ज भी की थी, उसके बाद काफ़ी हंगामा हुआ वहाँ पे। फिर उसके बाद वहाँ से युवा इकट्ठे हो गए, माननीय विधायक जी के घर पे गए, वहाँ घेराव किया, और विधायक जी तो मिले नहीं, उनके बेटे मिले थे, उनसे नोकझोंक भी हुई थी। इस विरोध का चुनाव पर क्या असर पड़ने वाला है? हम वैसे हम बीजेपी के एंटी नहीं है, बीजेपी ठीक है, पार्टी अच्छा काम कर रही है उत्तर प्रदेश में, लेकिन हम जो है ना, ये विधायक हमको जो ठीक नहीं लगा इसमें। जैसे वो गुजर है तो गुजरों के लिए थोड़ा सा उनको सपोर्ट करना चाहिए था, उस पर गुजर नहीं हटाना चाहिए था। जो यहाँ के सर समाज 26 सितंबर को पंचायत संडे को महापंचायत है गुजरों की मीरभोज डिग्री कॉलेज में ही। हम लोग अभी इस मूर्ति का अनावरण नहीं मान रहे हैं, कोई भी मतलब गुजर समाज से लोग जो भी है वो मूर्ति का अनावरण नहीं मांग रहे हैं। हटा के वहाँ से किसी और को बुला के वो अनावरण कराएंगे, उस पर शिलान्यास गुजर का ही लगेगा, और जो सर्व समाज निर्णय लेगा हम उसको अपना प्रतिनिधित्व चुनेंगे। इस पूरे इलाके में चूंकि ये पश्चिम उत्तर प्रदेश का भी बेल्ट है, तो किसान आंदोलन का कोई असर पड़ रहा है? आप लोगों को लग रहा है कोई असर पड़ रहा है? नहीं, किसान आंदोलन का तो ऐसा कोई खास हमारे किसानों ने इसी हनुमान मंदिर पे एक मीटिंग बनाई थी कि योगी जी को अपना ज्ञापन सौंपेंगे, तो पुलिस प्रशासन आई और बस में भर के उनको जेल ले गई, कल तो जेल में डाल दिए। मतलब हमारे यहाँ पे भी जो किसान भाई है ना, वो अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे। हमारे यहाँ पे DMRC का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो DMRC प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने ज़मीन अधिग्रहण कर रहे हैं, लेकिन अधिग्रहण के हिसाब से वो मुआवजा नहीं दे रहे हैं, जबकि वो फाइलों में पास है कि गांव को, ग्रामीण क्षेत्र को चार गुना मुआवजा मिल जाना चाहिए, लेकिन वो 4 गुना मुआवजा नहीं दे रहे हैं। अथॉरिटी पे घेराव करते हैं, तो अथॉरिटी से माननीय योगी जी के आने से पहले उनको जेल में ले गए वहाँ से, अथॉरिटी के पास से। कल उन्होंने यहाँ पे पंचायत की कि भाई योगी जी आ रहे हैं तो उनको अपना ज्ञापन देंगे, उनको अपनी समस्याएं बताएंगे, लेकिन उन्होंने यहाँ से उनको गाड़ी बुलाई और बस में भरा के और उनको पुलिस लाइन यहाँ पे सूरजपुर भेज दिया और उनको रात में छोड़ा है। मतलब किसी को किसी तरीके से कोई बात नहीं करने दे रहे हैं कि भाई कोई विधायक तो सुनने के लिए तैयार है नहीं कि भाई यहाँ की बात है वो उनको बताई जाए, किसी तरीके की कोई वो नहीं है। लेकिन किसान अपने प्रदर्शन पे हैं। यहाँ पे 77-78 दिन हो गए हैं बोडा की गांव में प्रदर्शन चलते हुए किसानों का, लेकिन उसका कोई खाका प्रभाव नहीं है कि भाई यहाँ कुछ उसके लिए कोई रणनीति बनाई जाए या कुछ ऐसा करा जाए। सरकार की तरफ से कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। आज से पहले कहीं आपने भी सुना है कि ठाकुरों ने कहा मीरभोज हमारे हैं? केवल इसी की वजह से इतिहास उठा लो, इतिहास में स्पष्ट लिखा हुआ है
कि ये मीर भोज गुजर है, लेकिन फिर भी लोग अपने आप अगर ये कहे जी नहीं हमारा है, तो हमारा कहने से नहीं हो सकता। तेजपाल नागर की और इन सभी जो जितने पार्टी के पदाधिकारी हैं, इन सभी की सोची समझी साजिश थी कि कैसे भी करके ये जो उसमें गुजर शब्द हटाया जाए वहाँ से।